स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां कैंपेनिंग में जुट गई है। चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो या फिर तमाम जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं जो किसी न किसी गठबंधन में है, वो सभी पार्टियां अब चुनावी कैंपेन में जुट गई है। जनता को किस तरह से लुभाया जाए, क्या ऐसे वादे किए जाएं, वो वादे करके जनता को अपनी ओर करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसे लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कैंपेनिंग शुरू हो गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने सौगात दिया है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिनका उन्होंने शिलान्यास किया है और बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिनका उन्होंने उद्घाटन किया है। लेकिन आज नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसे लेकर के जो विपक्ष है वो उन्हें निशाने पे ले रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अगर बिहार में किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हत्या होती है तो उनके एक परिवार को उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सरकारी नौकरी देगी। इसी बात को लेकर के विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को निशाने पे ले रही है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिहार में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कितने हैं। तो अगर हम 2018 तक की अगर हम बात करें तो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से बिहार में 7061 मामले दर्ज किए गए हैं जो दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले हैं। ये मामले मैं आपको 2018 तक का मैं बता रहा हूँ। जो पूरे देश का जो मामला है वो 16.5% है। 16.5% मामला सिर्फ वो पूरे देश का है। लेकिन अकेले बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 42% मामला है जो दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले हैं। और इस पूरे 42% जो अत्याचार के जो मामले हैं दलितों के खिलाफ, उसमें बमुश्किल से 4% लोगों को न्याय मिला है, बाकी किसी को न्याय नहीं मिला है। जबकि बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दलितों को लेकर के ही अपनी राजनीति करती है, दलितों का वोट बैंक लेकर के सत्ता में आती है, उनसे तमाम तरह के वादे करती है। लेकिन ये वादे धरातल पे बहुत कम ही उतरते हैं। सिर्फ ये चुनावी वादे होते हैं। चुनाव के समय में दलित उन्हें याद आते हैं, छोटी जातियां उन्हें याद आती हैं। अब नीतीश कुमार की ही मैं बात करता हूँ। नीतीश कुमार ने जितने भी दलित थे उनको खत्म करके उन्होंने एक महादलित बनाया और जितनी भी छोटी छोटी जातियां थी दलितों की वो उसको उसमें रख करके और वो दलितों की राजनीति करते हैं। उसी के वोट बैंक के सहारे वो सत्ता में है। दलितों के बड़े नेताओं की अगर बात करें तो रामविलास पासवान है, मीरा कुमार है, अजय निषाद है, श्याम रजक हैं या फिर जीतन राम मांझी हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये नेता भी जो हैं ये दलितों की राजनीति करके ही बिहार की सत्ता में पहुंचे हैं और उन्हीं की बदौलत इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई है। आप रामविलास पासवान को देख लीजिए, एलजेपी उनकी पार्टी है, या फिर जीतन राम मांझी की अपनी एक पार्टी है। तो ये सारे नेताओं को पता है कि बिहार में दलितों की संख्या है और दलितों को लेकर के राजनीति की जा सकती है। इसीलिए ये लोग दलितों को लुभाने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह के वादे उनसे करते हैं। बहुत सारे वादे उनके चुनावी होते हैं, तो कुछ वादे प्लेटफॉर्म पे धरातल पे भी उतरते हैं। विधानसभा में अगर दलितों की सीट की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए 38 सीट रिजर्व है। ये 38 सिर्फ जो है दलित ही चुन करके आते हैं और विधानसभा में वो दलितों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यही वजह है कि नीतीश कुमार दलितों को लेकर के इस तरह की घोषणा उन्होंने की है ताकि वोट बैंक जो है उनकी तरफ आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग विपक्ष में हैं उन लोगों ने दलित का विरोध क्यों किया, क्योंकि वो लोग भी दलितों का वोट लेकर के ही सत्ता में आते हैं। अब जब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अगर किसी दलित की यानी कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की अगर हत्या हो जाती है तो हम उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, तो फिर विपक्ष के लोगों को तकलीफ क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। आरजेडी का कहना यह है कि सिर्फ दलित ही क्यों, हत्या अगर किसी की भी होती है, चाहे वो स्वर्ण हो या फिर अति पिछड़ा वर्ग के लोग हो या फिर किसी भी जाति के लोग हो, जिसकी हत्या हो जाती है तो उसके एक परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ एक दलित को। अगर सिर्फ दलित की अगर हम बात करेंगे
तो दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ेंगे, इससे क्राइम बढ़ेगा। तो क्राइम रोकने पर बात होनी चाहिए, न कि किसी चुनावी वादे करने से दलितों का नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस का भी कहना है, शक्ति सिंह गोहिल ने साफ साफ कहा, वो कांग्रेस के प्रभारी हैं वहां बिहार में, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, उनको इस तरह के जुमलाबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मायावती का भी इस पर ट्वीट आ गया, क्योंकि मायावती दलितों की राजनीति करती है। मायावती लगातार यूपी में उनका अपना एक दलितों का एक वोट बैंक है। मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में है, लेकिन कभी भी उन्होंने दलित के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अभी जब चुनाव नजदीक है तब वो दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों को लुभाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दलित को लेकर के नीतीश कुमार ने जो कहा कि उसके परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, हत्या की बात करेंगे, तो सवाल यहाँ ये उठता है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जब से हम सत्ता में आए हैं तब से हम बिहार में सब कुछ ठीक है, सुशासन है, कहीं पर किसी तरह का क्राइम नहीं हो रहा है। तब उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही? मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार की जो ये बात है बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर कोई दूसरे लोग, जो भी पार्टी के लीडर हैं, उनका काम क्राइम खत्म करने पर होना चाहिए, कि क्राइम राज्य में नहीं हो, कंट्रोल में रहे, न कि कुछ ऐसे चुनावी वादे करे जिससे अपराध जो है वो बढ़ जाए। नीतीश कुमार का जो ये वादा है, चुनावी वादा है, जो उन्होंने घोषणा किया है, तो घोषणा जो उन्होंने किया है ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से करने से क्राइम बढ़ेगा। नीतीश कुमार का ये काम होना चाहिए कि वो ये कहें, ये वादा करें, ये घोषणा करें कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्राइम के जो आंकड़े हैं उसमें हम कमी लाएंगे। तब बात बनती है, तब विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं रहेगा। आप एजुकेशन की बात कीजिए, अच्छे एजुकेशन की बात कीजिए, बिहार में एम्स की बात कीजिए, या फिर अच्छे स्कूल या कॉलेज की बात कीजिए, न कि आप क्राइम को लेकर के, क्राइम को रोकने की आप बात कीजिए, न कि क्राइम को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरह का चुनावी घोषणा है वो साफ साफ ये दिखाता है कि अगर इस तरह की बात होगी तो ऑलरेडी बिहार के जो क्राइम के जो आंकड़े हैं वो पूरे देश से ज्यादा है। अगर इस तरह का घोषणा है उनका, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का ये घोषणा बिल्कुल गलत है। इससे दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ेंगे, आंकड़े बढ़ेंगे, हत्याएं होंगी राज्य में। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।